जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके इस अपने YouTube चैनल स्कूल ऑफ परीक्षा में। आज हम लोग उस सीरीज के आगे बढ़ेंगे, उस सीरीज के क्रम में आगे बढ़ेंगे जिसका नाम है इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स 2021, है ना। महत्वपूर्ण समसामयिक घटना 2021 के क्रम में ये तीसरा वीडियो है। दूसरा और पहला वीडियो प्लेलिस्ट में चले जाइए, है ना। इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स 2021 का एक प्लेलिस्ट बना होगा, उसमें आप जा करके दोनों करंट अफेयर्स को देख लीजिएगा। मैंने उन्हीं करंट अफेयर्स को शामिल किया है वीडियो में जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिससे प्रश्न बनने की संभावनाएं 90% से ऊपर है। यानी उन सभी प्रश्नों को मैंने छोड़ दिया है जिसमें कम चांस है कि वो पूछे जाएं, और बेकार में हम लोग क्या करते हैं, रट लेते हैं सारे प्रश्नों को। करंट अफेयर्स रटने की आवश्यकता नहीं होती है, करंट अफेयर्स को ना उतने ज़्यादा उस पर फोकस उतना ही करना है जहाँ तक हम एग्जाम में सॉल्व कर पाए, और जो प्रश्न एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है केवल उन्हीं पे आप फोकस रखें। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि भारत सरकार के कुछ आगामी लक्ष्य हैं। जैसे हमने लक्ष्य लिया कि हमें 2012 में ये करना है, 2020 में ये करना है, 2022 में ये करना है, उसी तरह से जो भारत की केंद्र की सरकार है उसने कुछ लक्ष्य बनाए हैं। भारत सरकार के ये आगामी लक्ष्य हैं कि हमें 2022 में इतने सारे काम कर लेने हैं, 2024 में इतने सारे काम कर लेने हैं, 2030 तक इतने सारे काम कर लेने हैं। यहाँ से प्रश्न बनते हैं, जैसे पूछ लिया जाएगा कि भारत सरकार ने टीबी को खत्म करने का निर्णय लिया, या भारत में टीबी के उन्मुक्ति का लक्ष्य है 2025, 2030, 2022, 2024। तो 4 ऑप्शन दे देंगे, आप कंफ्यूज कर जाइएगा। तो उसी सीरीज में हम लोग आज इस वीडियो को देख लेंगे और यहाँ से हमारा 1 नंबर फिक्स हो जाएगा, यहाँ से पूछेगा तो नहीं छूटेगा। चलिए बढ़ते हैं। आप हेडलाइन बना लीजिएगा, भारत सरकार के आगामी लक्ष्य। भारत सरकार के आगामी लक्ष्य। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं 2022, चूंकि ये 2021 चल रहा है तो इस साल के कोई आगामी लक्ष्य आपसे नहीं पूछे जाएंगे, अगले साल तक के पूछे जाएंगे। सबके लिए आवास मुहैया कराना। क्या मुहैया कराना? आवास, यानी घर सभी के लिए। चूंकि आपको पता है कि बहुत सारे भारत में ऐसे लोग हैं, गरीब तबके के लोग हैं, जिनके पास रहने के लिए छत नहीं है। तो उनके लिए सरकार क्या करेगी, 2022 तक सभी के लिए आवास मुहैया कराने का सरकार ने लक्ष्य रखा है। बहुत सारी योजनाएं चला रखी है जिसके माध्यम से सरकार क्या करेगी, सभी को आवास मुहैया कराएगी। अब ये कितना धरातल पे, कितना कागजों पे, ये हमारा विषय नहीं है, है ना। ये राजनीतिज्ञों का विषय है, ये विषय है समाचार पत्रों का, है ना, जर्नलिज्म का ये विषय है। हमें याद रखना है जो परीक्षा में पूछे जाएंगे। 2022 अगर यहाँ लिखा है तो 2022 में ही आपको लगाना है, अन्यथा वहाँ पे अगर इधर उधर करते हैं कि 2022 तक तो पूरा होगा नहीं, हम 2023 लगा देते हैं तो फिर गलत हो जाएगा। क्योंकि एग्जामिनर आपसे ये 2022 ही मांगेगा। जिस प्रश्न को वो पूछेगा उसके आगामी लक्ष्य को आप याद कर लीजिएगा। सबके लिए आवास मुहैया कराना, सभी के लिए घर की मुहैया कराना, घर की आवश्यकता को दूर करना 2022 तक। हर परिवार को बिजली, आप देख ही रहे हैं बिजली के क्रम में लगातार नए नए शोध हो रहे हैं, नए नए बिजली संयंत्र स्थापित हो रहे हैं, नए नए राज्यों को जोड़ा जा रहा है बिजली से। जहां दूर वाले इलाके हैं, गांव में पिछड़े क्षेत्र हैं, वहां भी बिजली पहुंचाई जा रही है। यहां तक आप अगर याद नहीं रख सकते तो ऐसे याद रखिए, आप चले जाइए खुले बहियार में। बहियार मतलब कहाँ, जहाँ खेत वथान हो, खरियान हो, चले जाइए वहाँ देखिए कितने पॉल आपको बिजली के खंभे नजर आएंगे। आप याद करिए 3-4 साल पहले, है ना, घर के सामने 1-2 पॉल नज़र आती थी, 1-2 बिजली के खंभे नज़र आते थे, गिने चुने बिजली के खंभे नज़र आते थे सीरीज में। लेकिन अभी अगर एक खेत ले लिया जाए, एक क्षेत्र ले लिया जाए, माफ़ करें, अगर ये 4 किलोमीटर का क्षेत्र है चौड़ाई में, पहले जहाँ 2 सीरीज में चलती थी लाइनें, है ना, 2 तरह से, अब वहाँ पर आपको एकदम भरा पड़ा मिलेगा बिजली का खंभा, बिजली का तार। यानी अब बिजली को पहुंचाने के चक्कर में तार ही बिछ रहा है सभी जगह पे, है ना। तो याद रखिएगा, हर परिवार को बिजली और एलपीजी कनेक्शन, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी, घर में जिस गैस पे आप खाना बनाते हैं, इसका कनेक्शन उपलब्ध कराना सरकार का लक्ष्य है 2022 तक। यानी हर परिवार को बिजली मुहैया हो जाए और हर परिवार को एलपीजी कनेक्शन मुहैया हो जाए, है ना। घर में सभी के गैस चला जाए, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो कोई भी हो। तो वो 2022 तक का सरकार ने लक्ष्य रखा है। किस सरकार ने? भारत के सरकार ने। किसानों की आय को दुगना करना, इसका भी लक्ष्य सरकार ने 2022 रखा है, याद रखेंगे।
किसानों की आय को दुगना करना है ना। जो किसान की आय अगर मान लो 12,000 रुपये सालाना है तो दो गुना कर दो, 24,000 सालाना कमा सके, है ना, अर्न कर सके। वो लक्ष्य सरकार ने 2022 तक रखा है। हो सकता है इसी क्रम में सरकार ने किसान बिल लाया था। अब क्या है वो तो फिर सभी लोग रिसर्च कर ही रहे हैं ना। किसानों की आय को दुगना करने का लक्ष्य 2022 तक सरकार ने रखा है। देश को सिंगल यूज प्लास्टिक, आपको पता है कि प्लास्टिक देश के पर्यावरण के प्रतिकूल है, पर्यावरण के अनुकूल नहीं है। प्लास्टिक हमारे पर्यावरण के लिए बहुत हानिकारक है। हम सभी भारतवासियों को, हम सभी भाई बहनों को कोशिश करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए, हमारा यह प्रयास होना चाहिए कि हम कम से कम प्लास्टिक का यूज करें। हम उसके जगह कपड़े का थैला, जूट के थैला और अन्य तरह के थैले का प्रयोग करें, लेकिन हम प्लास्टिक को धीरे धीरे क्या करें, मुक्त कर दें। सिंगल यूज प्लास्टिक का मतलब होता है एक बार उस प्लास्टिक को यूज करने के बाद उसका दोबारा कोई यूज नहीं है, कोई उपयोग नहीं है। उस तरह के प्लास्टिक को सिंगल यूज प्लास्टिक कहते हैं। और इस तरह के प्लास्टिक बहुत वर्षों तक ये क्या होते हैं, उसी अवस्था में रहते हैं, ये गलते सड़ते नहीं हैं। आप जैसे आलू का प्लास्टिक लीजिए, है ना, जिसमें आप लेके आते हैं आलू, प्याज, सब्जियां वगैरह जो लेके आते हैं, उस वाले प्लास्टिक को आप फेंक दीजिए अपने घर के पास किसी कोने में, है ना, मिट्टी पे। देखिए वो 10 साल के बाद भी देखिएगा, 5 वर्ष के बाद भी देखिएगा, वो हल्का फल्का सड़ेगा, बाकी वैसे ही रहेगा। तो आखिर इस तरह से क्या होगा, पर्यावरण का नुकसान होगा। तो सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त करने का लक्ष्य रखा है 2022 तक। हाल में सरकार ने बहुत सारे नियम भी बनाए थे, लेकिन नियम फॉलो करने वाले बहुत कम हैं हमारे देश में, बोलने वाले ज़्यादा हैं। देश को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त करने का लक्ष्य 2022 तक। और अंतिम, सभी गाँव को ब्रॉडबैंड से जोड़ना, इंटरनेट से जोड़ना, सभी गाँव को 2022 तक। आप डिजिटल माध्यम से पढ़ाई कर पा रहे हैं ना, क्योंकि आपके घर पे क्या है, इंटरनेट की सुविधा है, फ़ोन में सुविधा है। लेकिन फ़ोन में सिर्फ इंटरनेट की सुविधा हो और आप किसी ऐसे क्षेत्र में चले जाएं जहाँ पे सिग्नल ही ना आए, नेटवर्क ही ना आए, तो फिर फ़ोन आपका किस काम का। तो उसी तरह से वैसा सिचुएशन ना हो, सभी गांव जो पिछड़े हैं, दूर दरस्त हैं, जंगली इलाके हैं, वहाँ भी इंटरनेट का प्रयोग हो, वहाँ भी इंटरनेट से जोड़ा जाए। सरकार का लक्ष्य 2022 तक। तो हमने पढ़ा अभी तक 2022 तक का लक्ष्य, फिर से रिकॉल करते हैं। सबके लिए आवास मुहैया कराना, सबके लिए घर मुहैया कराना सरकार का लक्ष्य 2022 तक। हर परिवार को बिजली और एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराना सरकार का लक्ष्य 2022 तक। सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त करने का लक्ष्य भारत सरकार का देश को 2022 तक। किसानों की आय को दुगना करना, दुगना कब करेगा 2022 में, यहाँ दू भरल है ना, 3 गो दू है, तो दुगना कब करेगा 2022 में। और सभी गांव को इंटरनेट से जोड़ना सरकार का लक्ष्य है 2022 तक। आई होप कि यहाँ तक आपको बातें समझ में आ गई होंगी। आते हैं 2023 वाले लक्ष्य। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, एक महत्वपूर्ण एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है, जिसका पूरा करने का लक्ष्य है सरकार का 2023 तक। सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि 2023 तक इस एक्सप्रेसवे को पूरा कर लिया जाए, ताकि जो यातायात का समय है, जो यातायात में थोड़ी समस्याएं हैं, वो दूर हो सके। 2023 तक दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को पूरा करने का लक्ष्य 2023 तक। उर्वरक क्षेत्र, उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर, ये सरकार का नारा ही है, मोटो ही है, लक्ष्य ही है, उद्देश्य ही है कि हम भारत को आत्मनिर्भर बनाएं, हम भारत को आत्मनिर्भर बनाएं। इस क्रम में हर व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। तो उसी तरह से उर्वरक क्षेत्र में, उर्वरक क्षेत्र का मतलब रसायन, जो रासायनिक उर्वरक होते हैं ना, जैसे कि पोटाश, यूरिया, है ना, ये सभी जो आप खेत वगैरह में यूज करते हैं, और अन्य तरह के भी उर्वरक होते हैं। तो उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर, अभी हम क्या करते हैं, आयात करते हैं, दूसरे देशों से इंपोर्ट करते हैं, है ना। लेकिन हम क्या कर सके, आत्मनिर्भर हो सके और हमें किसी अन्य देशों से खरीदना ना पड़े, तो हम उसको बोलेंगे आत्मनिर्भर। तो ये क्या कहता है, उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने का लक्ष्य 2023 तक। तो 2023 में केवल 2, इधर 4, फिर से रिकॉल कर लेते हैं, हम इधर से रिकॉल करते हैं नीचे से। उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने का लक्ष्य 2023। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को पूरा करने का लक्ष्य 2023। अब ऊपर से जो 4 थे वो केवल 2022 थे। कौन कौन, सभी को आवास मुहैया कराना, घर चाहिए सभी को 2022। सभी घर में एलपीजी और स्वच्छ जल की सुविधा हो, हर घर में बिजली हो, माफ़ करें, हर घर में बिजली हो, एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराना 2022।
को रिकॉल करते हैं, यानी 2022 में क्या क्या लक्ष्य है। सबके लिए आवास मुहैया कराना 2022, हर परिवार को बिजली एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराना, है ना, बिजली के साथ साथ घर में खाना बनाने के लिए भी गैस हो 2022 हर परिवार को। साथ में किसानों की आय को दुगना करने का लक्ष्य 2022 में दुगना कर दो। उसके बाद सिंगल यूज प्लास्टिक से देश को मुक्त करने का लक्ष्य 2022 तक, और लास्ट में सभी गाँव को इंटरनेट से जोड़ने का लक्ष्य 2022 तक। आते हैं 2024, डिजिटल रेडियो। चूंकि पता है कि अब रेडियो पुराना तो चलेगा नहीं, है ना, तो डिजिटलीकरण चल रहा है देश में, तो डिजिटल रेडियो भी तो चाहिए। तो डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का लक्ष्य है सरकार का 2024। डिजिटल रेडियो को लॉन्च करने का लक्ष्य है सरकार का 2024। आपको पता है घड़ी भी डिजिटल आ गई है ना, देख रहे होगे, सबके हाथ में लगा होगा, सबके दुकानों पे आप देखिए डिजिटल घड़ी आ गई होगी। तो डिजिटल रेडियो को लॉन्च करने का लक्ष्य सरकार ने 2024 रखा है। हर घर में नल से जल और स्वच्छ जल की आपूर्ति, यानी हर घर में नल से जल पहुंच जाए, नल का जल आ जाए, चाहे वो गांव हो, बहुत दूर दूरस्थ का इलाका हो, पिछड़ा क्षेत्र हो, चाहे अनुसूचित क्षेत्र हो, वहाँ भी नल से जल पहुँचे और स्वच्छ जल की आपूर्ति। कहने का मतलब नल से जल होगा तो गंदा तो जल पहुँचेगा नहीं, स्वच्छ जल ही होगा। तो 2024 लक्ष्य रखा है सरकार ने। भारतीय अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन, बहुत महत्वपूर्ण है ये, भारतीय अर्थव्यवस्था को यानी इंडियन इकोनॉमी को $5 ट्रिलियन बनाने का लक्ष्य रखा है। तो मेरा आपसे सवाल है, कमेंट करेंगे कि भारत का अभी जो अर्थव्यवस्था है वो कितने ट्रिलियन डॉलर का है, क्यों सरकार ने $5 ट्रिलियन बनाने का लक्ष्य रखा, यानी अभी कितना हमारा ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था है। तो 2024-25 तक सरकार का ये इम्पॉर्टेंट है कि $5 ट्रिलियन देश की अर्थव्यवस्था हो जाए। आपके लिए ये सारे इम्पॉर्टेंट है ना, आप इसे कॉपी में नोट करें। हम 2025 से अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। 25 में भारत सरकार के क्या लक्ष्य है? सबसे पहले भारत को टीबी मुक्त देश बनाना। कौन सा टीबी? घर वाला टीबी नहीं, घर वाला टीबी नहीं है, ये रोग है टीबी, जिसे हिंदी में क्षय रोग कहते हैं, उससे देश को मुक्त करना। 2025 तक का सरकार ने लक्ष्य रखा है कि 2025 तक में भारत सरकार देश में ऐसे व्यक्ति की संख्या नहीं देखना चाहती है जो टीबी से मुक्त हो, और ये अच्छा कदम है। हालांकि प्रयास हम सभी का रहना चाहिए कि हम टीबी से देश को मुक्त रखें, है ना। और आप ऐसे याद रखें इस बात को कि टीबी मुक्त करना है देश को 2025 तक, यानी जो पुराने टीबी पड़े हैं, जो टेबल पे रखे हैं, है ना, वगैरह वगैरह जगह बना करके रखे गए हैं, उससे हमारे घर को मुक्त करना है, हमारे देश को मुक्त करना है, और हमें ले आना है एलईडी। चूँकि अब एलईडी का ज़माना है, एलईडी थोड़ा सा क्या होता है, मॉडर्न लगता है ना, थोड़ा कम जगह लेता है, स्थान कम लेता है, कहीं भी सुलभ तरीके से लगाया जा सकता है, वजन कम होता है, उठा के कहीं ले जाया जा सकता है, और बिजली की खपत कम होती है। तो सरकार का लक्ष्य है, ऐसे याद कर लेंगे, यानी हमारे घर को टीबी मुक्त करना है 2025 तक। लेकिन टीबी का लक्षण यहाँ दूसरा है, टीबी का मतलब है यहाँ बीमारी वाला टीबी। इसके बाद 2020-21 के तहत 100 नए एयरपोर्ट, यानी 100 नए एयरपोर्ट बनाने का लक्ष्य सरकार ने रखा है 2025 में। आपको पता होगा इसी कदम में दरभंगा बिहार के जो क्षेत्र हैं वहाँ एयरपोर्ट बनाने का प्रयास किया जा रहा है ना, और भी नए क्षेत्र को चिन्हित किया गया है जहां एयरपोर्ट बनाए जा सके। तो भारत सरकार का ये प्रयास है कि यातायात को थोड़ा और सुलभ बनाया जाए, कम समय में लोग आसानी से पहुंच जाएं, है ना, और नए एयरपोर्ट बनाने का लक्ष्य रखा है सरकार ने 100 2025 तक, याद हो गया होगा। और विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य है 2025 तक, यानी पहली दूसरी कौन हो सकती है? पहली अमेरिका, दूसरी चीन, या पहली अमेरिका, दूसरी चीन और तीसरा भारत, यही बनने का लक्ष्य है। यानी तीसरे स्थान पे आना है 2025 तक का भारत सरकार का ये लक्ष्य है। तो ये 3 हमने पढ़ा। पहला, टीबी मुक्त कर दो घर को, देश को 2025 तक में। 100 नया एयरपोर्ट सरकार बनाने का लक्ष्य रखी है 2025 में, और बड़ी अर्थव्यवस्था तीसरी बनने का लक्ष्य रखा है 2025 में। भारत में पूर्ण रूप से मलेरिया उन्मूलन। अब देखिए, मलेरिया की जो समस्याएं हैं वो केवल सरकार के प्रयास करने से दूर नहीं होंगे, हमें खुद भी प्रयास करना चाहिए कि हम जिस क्षेत्र में रहते हैं, जिस जगह में रहते हैं, जिस समाज में रहते हैं, वहाँ कम से कम कचरा को फैलाएं। चूँकि आपको पता है कि कचरा और जहाँ जल जमाव होता है वहाँ से मलेरिया का क्या होता है,
उत्पन्न होता है वहीं से मलेरिया ना निकलती है, खास करके गंदे स्थान से। तो कम से कम प्रयास होना चाहिए हमारा कि हम किसी भी जगह को गंदा कर सके। लेकिन आप धरातल पे देखिएगा तो जितने भी छात्र लॉज में रहते होंगे, जितने भी छात्र रूम वगैरह लेकर के रहते हैं बाहर में, वो देखिएगा कि किस तरह से आप बाहर खड़े रहिए, ऊपर से फेंकेगा पॉलीथीन, टपाक, बगले में गिरेगा। साला बम गिरा है कार है ना? पाकिस्तान के आसपास नहीं है, हम इंडिया में हैं, बम तो ना हो सकता है। तो देखो यार, प्लास्टिक कचड़ा है खाली। तो कचड़ा फेंकने के लिए नीचे आना जरूरी नहीं समझते लोग। मंजिल पर 2 मंजिला, 4 मंजिला, 6 मंजिला, 8 मंजिला, भगवान जितना मंजिला पर चढ़ा दे वहीं से टपाक फेंक देगा। और कोशिश रहेगा कि कैसी तरह रोडवा पर चल जाए ताकि जो आए सो उठा के ले जाए, गाय बकरी खाए। तो हमारा प्रयास होना चाहिए कि इस तरह के वातावरण को हम दूर करें, क्योंकि आज जो हम कर रहे हैं वही हमारा जनरेशन देख रहा है ना, वैसा ही वो भी करेगा प्रयास। हमारे बच्चे देख रहे हैं कि किस तरह से मम्मी पापा जो है कचड़े के डब्बे को उठा करके, कचड़े के प्लास्टिक को उठा करके रोड पे फेंक दे रहे हैं, तो वो भी वही प्रयास करेंगे। चाहे वो नीचे आना भी रहेगा तो वो कचड़ा फेंक के आएंगे। कचड़ा उठाना वो जरूरी नहीं समझेंगे, है ना, हाथ में लेकर के चलना। तो डस्टबिन जहाँ भी लगे हैं जिस भी नगर पालिका में, वहाँ के लोगों का यही हाल है कि वो घर से बाहर ऐसे फेंक देते हैं टपाक से। सरकार को और कड़े नियम अपनाए जाने चाहिए सरकार द्वारा। जहाँ भी ऐसे लोग रहते हैं उन्हें पनिशमेंट देना बहुत ज़रूरी है, तभी हम समझ पाएंगे। और हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम इस तरह की हरकतों से अपने आप को दूर रखें। हम कोशिश करें कि जहां डस्टबिन है वहां हम लेके चले जाएं, या हम अपने घर के बाहर ही अपने पैसे से, कितना पैसा लगता होगा, 40, 50, 100 रुपये का एक प्लास्टिक रख दे, जहां हम वो बंद प्लास्टिक हो, मतलब बंद हो, जो भी डब्बा हो प्लास्टिक का, उसमें रख दे और रहने दे, ताकि जो नगर पालिका वाली गाड़ी आए वो ले जाए साधारण से। तो भारत में पूर्ण रूप से मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य है 2030 तक। कुल वाहनों में 30% इलेक्ट्रिक वाहन। अब देखिए, इलेक्ट्रिक वाहन का सरकार का लक्ष्य बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है, पर्यावरण के दृष्टिकोण से अनुकूल है, क्योंकि आपको पता है कि प्रदूषण का स्तर इतना बढ़ गया है कि आने वाले दिनों में जो जनरेशन अभी आने वाली है, जो जनरेशन आ गई है तो आ गई है, जो जनरेशन आने वाली है वो मास्क लगा करके पैदा हो तो बेहतर है ना। हमारे यहाँ हमारा प्रयास होना चाहिए, जो भी ऑफिस जॉब करने वाले हैं, यानी जिनका डेली का कार्यक्रम है कि वो उठेंगे और नाश्ता वास्ता करके आराम से 5 किलोमीटर या 5 से 6 किलोमीटर का जो ऑफिस उनका डिस्टेंस है वहाँ तक दूरी तय करेंगे, फिर दिन भर वो ऑफिस में रहेंगे, फिर वापस वो आएंगे। तो इस तरह के लोग कम से कम प्रयास ज़्यादा करें, है ना, कम से कम इतने सारे लोग ये प्रयास करें कि हम इलेक्ट्रिक वाहन का प्रयोग करें, क्योंकि इलेक्ट्रिक वाहन इतना तो यूजफुल है कि आप 50-100 किलोमीटर के डिस्टेंस को रेगुलर पूरा कर सकते हैं। पेट्रोल की खपत भी क्या होगी, कम होगी। पेट्रोल की कीमतें से भी आप छुटकारा पाइएगा, महंगाई से कुछ पैसे भी सेव होंगे, और पर्यावरण के दृष्टिकोण से ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। पर्यावरण भी आपको वो आशीर्वाद देगा, ऐसे मानिए पुण्य का काम होगा कि आप कोशिश करें इलेक्ट्रिक वाहन कम ज़्यादा यूज करने का, है ना, कम नहीं ज़्यादा यूज करने का। इससे क्या होगा, ध्वनि प्रदूषण नहीं होता, इलेक्ट्रिक वाहन आवाज़ें नहीं करती हैं बिल्कुल, है ना। एक बुलेट वाला भौं भौं वो वाला आवाज़ नहीं आता है। बुलेट चालक पता नहीं क्या सोचते हैं, मुझे नहीं पता, आवाज़ नहीं करेगा, पर्यावरण के अनुकूल है, पेट्रोल के खर्च से आप बचत पाइएगा, है ना, और ईंधन का प्रयोग भी भारत सरकार से थोड़ा हटेगा। तो कोशिश करिए कि 30% इलेक्ट्रिक वाहन, सरकार ने जो लक्ष्य रखा है, ये सरकार का लक्ष्य नहीं है, हर व्यक्ति का लक्ष्य होना चाहिए कि अगर हमारे परिवार में 10 व्यक्ति हैं तो 10 में से कम 2 व्यक्ति के पास इलेक्ट्रिक वाहन होने चाहिए 2030 तक। HIV एड्स को खत्म करने का लक्ष्य 2030 तक। एड्स जो एक वायरस जनित रोग है उसको खत्म करने का लक्ष्य रखा है 2030 तक सरकार ने। तो ये हमारा पूरा डाटा रहा भारत सरकार के आगामी लक्ष्य का। हमने 2022 से स्टार्ट किया, 2030 तक यही लक्ष्य है सरकार का। अगर लक्ष्य से प्रश्न बनेंगे तो यहाँ तक आपके कंफर्म एक क्वेश्चन लड़ जाएगा, इसमें से कोई बाहर नहीं पूछा जाएगा। तो वीडियो को अंत तक देखिए, यदि एक बार में याद ना हो आपको तो दोबारा देखने का प्रयास करें, कॉपी में नोट करने का प्रयास करें, और उसके बाद कंफर्म ये बातें याद हो जाएंगी। रट्टा नहीं मारना है, क्योंकि करंट अफेयर्स अगले साल फिर बदल जाएंगे, है ना, तो रट्टा नहीं मारना है। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक कमेंट ये आपका अधिकार है ना। अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट करिए, लाइक करिए, वरना डिसलाइक का भी ऑप्शन है, करते रहिए। और
हमारा साथ दीजिए, है ना, चैनल के साथ बने रहिए। आपको और भी करंट अफेयर्स जो महत्वपूर्ण होंगे केवल उन्हीं के साथ हम काम करेंगे, है ना। हमारा प्रयास है कि जितने महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं वो आने वाले जो एसएससी जीडी हैं, रेलवे ग्रुप डी है, उनके पहले, बिहार दरोगा के प्रीलियम से पहले वो सारे करंट अफेयर्स आपको कवर करा दिए जाए, ताकि यहाँ से प्रश्न पूछे तो ना छूटे। हमारे ऑफलाइन क्लास के जितने भी छात्र या वीडियो देख रहे हो वो कोशिश करेंगे कि जो आगामी आपका वीकली टेस्ट होने वाला है, साप्ताहिक टेस्ट, वहाँ ये प्रश्न आपसे ना छूटने पाए, है ना। तो आप क्या करेंगे, इन सारे प्रश्नों को सावधानी पूर्वक देखेंगे। तो ये बातें याद हो गई होगी। टीबी मुक्त कर देना है देश को 2025, एयरपोर्ट 100 गो नया बनेगा 2025 में, बड़ी अर्थव्यवस्था तीसरी बनेगी सरकार की, लक्ष्य है 2025 तक भारत। मलेरिया को मुक्त करना है 2030 तक, 30% इलेक्ट्रिक वाहन 2030 तक। देखो यहाँ भी 30 है, यहाँ भी 30 है, तो याद रहना चाहिए 30%। और HIV एड्स को खत्म करने का लक्ष्य 30%। चलिए, शुभ रात्रि, धन्यवाद, आपका दिन